ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ब्लू इकॉनमी मईशत में इनकलाब बर्पा कर सकती है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 से वर्चुअल खिताब। कहा, पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत पर गामजन है। मौशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इकदाम किए गए हैं। अफरात ज़र और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान के मौशी इकदाम की तारीफ की। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। Also like to compliment Ministry of Maritime Affairs, Pakistan Navy and the National Institute of Maritime Affairs for organizing this world-class conference on a topic which is blue economy will become a game changer for Pakistan. The situation around the overall economy for a couple of minutes. Over the last 2.5 years, we have made significant progress in terms of macroeconomic stability. We have 3 global rating agencies which are fully aligned, not only in terms of the upgrades that we have seen during the course of this year, but also their outlook, which is stable for Pakistan economy. Modernization of ports and logistics, and we digitize and upgrade the operations, whether it's Karachi, Qasimpur and Gwadar, I think are all going to be very, very important. दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सदर जरदारी खिताब में समाजी तरक्की और जामे मौशी नमो पर पाकिस्तानी इक़दाम से आगाह करेंगे। सदर की आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें भी शेड्यूल है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर के साथ दोहा पहुंचे हैं। सीनियर कतरी हुकाम ने एयरपोर्ट पर सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया और गुलदस्ता पेश किया। इसके अलावा सदर आसिफ अली जरदारी आलमी और इलाकाई रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों से मुलाकातें भी करेंगे। कराची में PIA एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतजामिया के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का मुतालिबा मंजूर न होने पर एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम सेप ने गुज़श्ता रात अचानक काम बंद कर दिया। मुतादिद परवाज़ें ताख़ीर का शिकार और मनसूख हो गईं। इंतजामिया ने हंगामी तौर पर निजी कंपनी के इंजीनियर्स की खदमात हासिल कर ली हैं। तफसीलात जान लेते हैं। इरशाद संजरानी हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद, क्या मामला है और काम शुरू करने के हवाले से क्या कोई बातचीत हो रही है? तरीन अपडेट तो ये कि PI के CEO आमिर रियाज जो कराची पहुंच गए हैं और गुज़िश्ता रात जब से ये काम उन्होंने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम के सदर जो है अब्दुल्ला जदून की हिदायत पर जो बंद किया था वो ताहाल डेडलॉक बरकरार है। और मामला जो है 2016 से तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा ना करने का ये मामला है। इसी वजह से एक जो है पेशरफ्त नहीं हो सकी और गुज़िश्ता रात ये काम बंद कर दिया है। ताहाल गुज़िश्ता रात 8 बजे से जो है PI का जो फ्लाइट ऑपरेशन मुल्की और डोमेस्टिक और फ्लाइट इंटरनेशनल पर जो शदीद मुतासिर है। लेकिन जो नॉर्टेक एक निजी कंपनी है उसकी जो उसके एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की जो है खिदमात PI ने हासिल की हैं। इक्का दुक्का परवाजें जो है वो ताखीर से रवाना हो रही हैं। और लेकिन जो ओवरऑल जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो बिल्कुल मुअत्तल होकर जुज़वी तौर पर मुअत्तल है और तैयारे खड़े हो गए। मेंटेनेंस का काम भी नहीं हुआ। PI के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की जो हड़ताल के बायस जो हम देख रहे हैं कि PI की कराची से दुबई की परवाज जो है 213 9 घंटे ताखीर का शिकार है। परवाज ताहाल रवाना नहीं हो सकी है और इस परवाज को गुज़िश्ता रात जो है 1 बजे जाना था और PI की PK 300 जो 7 बजे की परवाज जाती है वो भी कई घंटे ताखीर से रवाना हुई है। कराची से लाहौर की सुबह 8 बजे की परवाज इसी वजह से परवाजें भी ताखीर का शिकार हो रही हैं। इरशाद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए।